अलावा महात्मा बुद्ध के समय मुख्य मुख्य संप्रदाय जो उस समय समाज में प्रचलित थे उनके ऊपर भी चर्चा की थी। और आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म का और महात्मा बुद्ध की उपदेशों और शिक्षाओं का आधार स्तंभ माने जाने वाले प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में उपनिषद या वेदांत में मिलने वाले जन्म और पुनर्जन्म या कार्य और कारण के सिद्धांतों के लगभग उसके समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। और किस प्रकार मॉडिफाई किया गया या यूं कह दीजिए इसमें क्या क्या मिलता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक तरफ तो हमारी भगवत गीता में ये लिखा गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने एक वस्त्र को त्याग करके दूसरा वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा एक देह को त्याग करके दूसरी देह को धारण कर लेती है। अब यूं मान लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में भी जीवन को एक चक्र के रूप में दिखाया, यानी कि लगातार अनंत के रूप में दिखाया गया है कि जीवन का कोई अंत नहीं है, जीवन का कोई आरंभ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद में भी इसे एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में दिखाया गया है कि यदि मनुष्य कौन सा काम करे जिससे इसे जीवन चक्र से छुटकारा मिल सकता है। और उसी प्रकार की उदाहरण हमारे सनातन धर्म में मिलती है कि कौन कौन से कार्य करें या किस प्रकार से जीवन को जिए, धर्म कर्म ज्ञान मोक्ष, इस प्रकार की कुछ बातें मिलती है जिससे मनुष्य को जीवन चक्र से छुटकारा मिलता है। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि भक्त मेरी शरण में आते किसी भी मार्ग से या जो भी आप जिस मार्ग से कर्म ज्ञान भक्ति के मार्ग से जो भी मार्ग अपनाओगे वो प्रत्येक मार्ग मेरी तरफ आएंगे और मेरी शरण में आने से, यानी कि श्री कृष्ण की शरण में आने से जीवन और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलने की बातें हम इस बात को देखते हैं। अब प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है कि प्रतीत्य समुत्पाद कहता है कि इस विश्व में आपको जो दिखाई दे रहा है, जिस जिस चीज का अस्तित्व है उसका कोई ना कोई कारण है। यानी कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। चाहे वो पृथ्वी के निर्माण को लेकर के, चाहे ब्रह्मांड क्यों न बना हो, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है। मनुष्य के जन्म के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। उसके अलावा मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे भी कोई कारण है। और इस प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। यानी कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसा उल्लेख कौन करता है? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत करता है इस बात को जान के। बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ माने जाने वाला और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आधार स्तंभ माने जाने वाला प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहता है कि किसी न किसी जो भी कोई कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसी बात का उल्लेख कौन करता है? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत करता है। अब बात करें, प्रतीत्य का मतलब होता है इसके होने से। प्रतीत्य शब्द का मतलब है इसके होने से, और समुत्पाद का मतलब होता है यह घटित होता है। यानी कि इसका सम्मिलित अर्थ क्या हुआ कि इसके होने से यह घटित होता है। अब किसके होने से कौन घटित होता है वो प्रत्येक कार्य की या उस कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए कि यह दूसरा आर्य सत्य कौन सा है? दुख समुदाय। आप इस बात को जानते हो कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने वहां उपदेश दिया था। और पहले उपदेश देने की घटना को किस नाम से पुकारा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारा जाता है। और इस धर्म चक्र प्रवर्तन में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। पहला आर्य सत्य था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध मार्ग या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उस प्रकार से इसका नाम भी मिलता है। तो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत ये कौन से आर्य सत्य से संबंधित है? दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है, लेकिन तीसरे आर्य सत्य यानी कि दुख निरोध उससे भी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली संबंधित है। इस बात को भी जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? दुख समुदाय से। अब बात करें इसे भव चक्र या संसार चक्र का या आश्रित उत्पत्ति या कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इस सिद्धांत को कौन से प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को भव चक्र का या संसार चक्र का या आश्रित उत्पत्ति, मतलब कि किसी चीज की उत्पत्ति कोई सापेक्ष तरीके से हो रही है, कि किसी पर कोई आश्रित होकर के उसका अस्तित्व, इस प्रकार से इसका आप बात कर सकते हो। कार्य कारण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। उसके बाद बात करें, इसके लिए द्वादश निदान को प्रस्तुत किया गया। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे,
सामान्यतः इसके लिए बात की जाती है कि प्रतीत्य समुत्पाद ही क्या है, द्वादश निदान है। यानी कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को द्वादश निदान के नाम से पुकारा गया। हालांकि सामान्यतः इसको सही मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सूक्ष्मता से देखोगे तो द्वादश निदान प्रतीत्य समुत्पाद का एक अंग है, एक हिस्सा है। इस बात को जान के ना कि पूरा का पूरा प्रतीत्य समुत्पाद है। अब देखिए, द्वादश निदान का मतलब 12 उपचार, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत में कौन कौन से 12 उपचार बताएंगे, ये इसका उल्लेख करते हैं। पहला है अविद्या से संस्कार। अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। दूसरा अविद्या से संस्कार। संस्कार का मतलब होता है आपके पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए थे वो, उनसे किसका मतलब निकलता है, संस्कार से। संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, और नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा। अब थोड़ा याद रखना, अविद्या यानी कि अज्ञान और तृष्णा, ठीक है, तृष्णा यानी कि इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा। अविद्या और तृष्णा, इसमें भी मुख्यतः दुखों का कारण किसे माना गया, तृष्णा को माना गया। और तृष्णा के बाद दूसरा मुख्य कारण किसे माना गया, अज्ञान को या अविद्या को माना गया है। तो आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो तृष्णा है। और उसके बाद कौन सा कारण आएगा, अविद्या यानी कि अज्ञान। एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि विज्ञान से क्या से, ये नाम रूप से क्या से, सडायतन से क्या से, संस्कार से क्या से, अविद्या से, इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका ये हो सकता है कि निम्न में से कौन कौन से अंग या तत्व द्वादश निदान का हिस्सा नहीं है। प्रश्न यूं आ सकता है कि निम्न में से कौन द्वादश निदान का हिस्सा नहीं है। 3 दे दिया, इसमें मान के चलो बहु से जाति, जाति से जरा, जरा से मरण, ये 3 देकर के चौथा ऑप्शन दे दिया मरण से मुक्ति। तो चौथा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मरण से मुक्ति नाम का कोई भी निदान नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव का मतलब संसार, भव से जाति, यहाँ जाति का मतलब रखना, जाति का मतलब जन्म से, जन्म लेना। उसके बाद जाति से जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, और बुढ़ापे से मरण यानी कि जरा से मरण। ये 12 चक्र बताए गए, यानी कि मनुष्य का जीवन इन 12 चक्रों में फंसता जाता है, चलता रहता है। इस बात को ध्यान रखिए। एक कथन आता है इसके लिए, इमस्मिन् सति इदं भवति, इमस्मिन् असति इदं भवति। यानी वापस देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद से संबंधित एक कथन भी आता है, एक वाक्य, एक श्लोक आता है, इमस्मिन् सति इदं भवति, इमस्मिन् असति इदं भवति। यानी इसके होने से यह उत्पन्न होता है और इसके ना होने से उत्पन्न भी नहीं होता। यानी कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण है, अगर कार्य नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कार्य है तो कारण भी है, और कार्य नहीं है तो कारण नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, इस श्लोक का मतलब है। उसके बाद बात करें प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत, तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल से संबंधित है, जिसमें अविद्या व संस्कार, अविद्या का मतलब अज्ञान और संस्कार का मतलब पूर्व जन्मों में संचित कर्म, भूतकाल से संबंधित है। वहीं जरा और मरण का भविष्य से, और बचे हुए 8 निदानों का संबंध किससे है, वर्तमान से। तो थोड़ा देखिए, जाति से जरा और जरा से मरण, ये 2, और इनका किससे है, भविष्य से है। अविद्या से संस्कार, अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान, इनका संबंध किससे है, अतीत से, पूर्व जन्मों से है। उसके बाद ये बच गए बाकी 8, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति। इनका संबंध किससे है, वर्तमान से है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें प्रतीत्य समुत्पाद तीनों कालों को जोड़कर कर्मवाद स्थापित करता है। क्योंकि क्यों करता है कर्मवाद स्थापित, क्योंकि इसके अनुसार वर्तमान जीवन क्या है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यानी आपने पूर्व जन्मों में कौन कौन से कर्म किए, उसके अनुसार ही आपको वर्तमान का जन्म मिला है, यानी कि वर्तमान जीवन मिला है। अगर आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है तो इस प्रकार के सिद्धांत का अनुसरण करना पड़ेगा। और बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि मनुष्य मात्र प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का अनुसरण करके ही जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कह दीजिए, या भव चक्र का सिद्धांत कह दीजिए, या संसार चक्र का सिद्धांत कह दीजिए, या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत कह दीजिए, कार्य कारण का सिद्धांत कह दीजिए,
इस सिद्धांत से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस सिद्धांत से ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलता है, ऐसा बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। इस बात को जान के तो ये बौद्ध धर्म का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत था, जो कि दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है। इसके अलावा हमने और भी बातें पढ़नी है, जैसे कि 10 सील यानी कि 10 नियम, और उनमें 5 भिक्षुओं के लिए होंगे, 5 गृहस्थों के लिए होंगे। इसके अलावा इसमें त्रिरत्न भी आएंगे, और इसके अलावा आगे हम बौद्ध धर्म विभाजन का कारण पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बंट गया था, कब बंटा, किसके शासनकाल में बंटा, और कौन कौन से सम्राटों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे।